पर जाकर के बातचीत नहीं होती है, भले ये लड़ाई लंबी चले तो चलेगी, जैसा भी होना होगा। मेरा जवाब सुन के इस बारे में कभी भी तैयार नहीं हूं। मेरा जवाब भी सुन लो। ना आपन वॉकआउट। मेरा जवाब भी सुन जाओ। भागो मत, भागो मत, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग गए, भाग गए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि कल आपने बहुत लंबी डिबेट करवाई थी और माननीय राजेंद्र जी राठौड़ को भी और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया को भी पूरा मौका दिया था, कभी कोई इंटरप्शन बीच में नहीं था। ये जो बातें आज कही है इन्होंने, इससे भी विस्तार से इन्हीं बातों को कल उठाया था उन्होंने, कोई नई बात नहीं उठाई। इनको अच्छी तरह से मालूम है इस बात का कि राजस्थान में 5 स्थान ऐसे थे, 5, अकेला जयपुर नहीं, 5 स्थान ऐसे थे जहां पर कि जो है वो जो उप कोषागार या उप कोषागार में ये प्रश्न पत्र नहीं रखे गए। वो प्रश्न पत्र रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो जिला परीक्षा समिति की थी, जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है। क्यों? वो ये देखता है कि कोषागार में जगह है या नहीं, उप कोषागार में जगह है या नहीं। अगर जगह नहीं है तो वो ये तय करता है। हमने तो फिर भी यहाँ के कलेक्टर ने तो शिक्षा समिति में प्रस्ताव पास करवा करके फिर भी शिक्षा संकुलन में रखा, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी भवन है। इनके वक्त में तो इन्होंने प्राइवेट स्कूल में रख दिए थे, प्राइवेट स्कूल में रख दिए थे। और इसके अलावा भी हमने तो 38 आदमी तो 39 आदमी तो गिरफ्तार कर चुके। इतनी तेजी से जो है एसओजी जांच कर रही है। इनके टाइम पे तो इन्होंने जांच ही नहीं दी। 16 में इनकी पेपर रीट का पेपर आउट हुआ, 18 में रीट का पेपर आउट हुआ, उसकी जांच तक नहीं करवाई गई इनसे। आज ये अच्छे बन करके ये सब ये निम्माराम के चेले हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए दुनिया जानती है कि ये ठगोतों का संघ है और उसी के सब ये सारे के सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये उससे संबंधित लोग हैं। जिस बदनाम संस्था के ये सदस्य हैं, इसलिए ये दूसरे को भी बदनाम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के इनका मकसद ये है कि किसी प्रकार से ये सीबीआई में चले जाए, ताकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में, यहाँ के दफ्तर सील कर देंगे, यहाँ की ट्रेजरी सील कर देंगे, यहाँ की जो है क्या नाम है बोर्ड का कार्यालय सील कर देंगे, ताकि सरकार जो है जो 62,000 की भर्ती करना चाहती है वो भर्ती रुक जाए। इनका मुख्य मकसद ये है कि लोग बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, कांग्रेस की सरकार जो है वो भर्ती न करे, मुख्य मकसद ये है। वरना ये एसओजी के खिलाफ एक शब्द तो बोल दें, एक बता दें कि एसओजी जिस लाइन से इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्या वो गलत है? क्या इनके क्या सुझाव हैं? अगर उन सुझावों को जो है एसीबी नहीं मानती है, ये इनके द्वारा दिए गए तर्क या सबूत अगर एसओजी नहीं मानती है, तब तो फिर भी सवाल उठता है। लेकिन एसओजी बाकायदा एसओजी की जांच की तारीफ कर चुके हैं ये लोग, और आज कहते हैं कि एसओजी ये सब दिल्ली के इशारे पे करने वाले लोग हैं। इनका खुद का दिमाग नहीं है कुछ भी, ये बिल्कुल ऊपर से खाली है। लेकिन इस प्रकार से जो है डायरेक्शन इनको इनके जिस प्रकार से सारा का सारा कर रहे हैं, इनका मुख्य मकसद यही है कि ये कांग्रेस की सरकार, ये अशोक गहलोत जो 62,000 आदमियों की भर्ती करना चाहता है वो किसी प्रकार से रुक जाए, मुख्य मकसद ये है। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे मान्य सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री प्रताप सिंह 92 सदस्य की ओर से प्रदेश में असंगठित कामगारों की ई श्रम कार्ड पर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में ढिलाई बरते जाने के संबंध में। श्री जक्सी राम 57 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मंडार के किसानों को किसान कल्याण योजना में ऋण माफी ऑनलाइन पोर्टल पर ऋण माफी दर्शाने के बावजूद भौतिक रूप से LTMT ऋण खातों में नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
श्री रामलाल शर्मा 148 सदस्य की ओर से राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा के पेपर पुराने सिलेबस के आधार पर बनाए जाने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री गिरधारी लाल 39 सदस्य की ओर से राजस्थान पुलिस की एसआई सीधी भर्ती में खेल कोटे से राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल 39 को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री जोगेंद्र सिंह अवाना 62 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नदवई की नगर पालिका उज्जैन के गहलहू में रिको स्टोन इंडस्ट्री खोले जाने के संबंध में श्री अशोक लावटी 16 सदस्य की ओर से जयपुर शहर में स्थित बड़ी चौपट पर बाईजी खंदे में अति प्राचीन शिव मंदिर को खुलवाने तथा लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर की गुमटी पर अवैध रूप से